हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए आज मैथ्स की नई वीडियो शुरू करते हैं एक अच्छे से कोट्स के साथ। और आज का कोट क्या है? लेजीनेस, एक्सक्यूजेस एंड डिलेड प्लान्स विल नेवर लीड यू टू सक्सेस, रिमेंबर दैट। समझ रहे हैं इसका मतलब? आलस, बहाने बनाना कि कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, या प्लान्स में डिले कर देना, नहीं आज बारात में जाऊंगा, 2 दिन बाद पढ़ूंगा, आज शादी में जाना है, आज ये खेलना है। तो ये सब एक्सक्यूज हैं, ये आपको सक्सेस से भटकाएंगे और आपकी जो सक्सेस होगी उसमें टाइम लगाएंगे, कहने का मतलब है ना। छोटे छोटे रोज के प्रयास ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव होते हैं, समझे हो? तो मेहनत करो और रोज एक पैटर्न प्लान बनाओ। जो हमारी लाइफ है एक प्लान से चलती है, ठीक है। जैसे स्कूल में टाइम टेबल नहीं होता सब्जेक्ट्स का, वैसी लाइफ में भी होता है। तो उसी तरीके से स्टडी करिए, टाइम टेबल बनाइए और रोज बराबर पढ़िए, है ना। चैनल का नाम आपको पता है मेरा, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया। ये आप यूट्यूब पर डालोगे अगर सर्च बॉक्स में तो ये चैनल आ जाएगा, जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग की अब तक 57 वीडियोस डाल चुका हूँ। जरूरी नहीं है कि आज की वीडियो सिर्फ देखो, पिछली वीडियोस भी देखो, बहुत कुछ है उसमें। एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, मैथ्स में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया लगभग। और अभी बात बहुत कुछ रह भी गया है, लेकिन बहुत फायदेमंद चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो सिर्फ आपका टाइम बचाएंगी बैंकिंग के एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, स्टेट के एसएससी एग्जाम्स जो हैं, सब कुछ, पटवारी, लेखपाल, जिसमें रीजनिंग मैथ सब आती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। ग्रुप सी के, स्टेट के एग्जाम्स और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सेंट्रल के, ग्रुप सी के। तो ये चैनल को आप सर्च करना है यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। और उसमें मेरा बेल आइकन जरूर दबाइए आप उसमें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो बच्चों आज की टॉपिक है मैथ्स की प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना कि रोहन 5 साल बड़ा है, 10 साल बाद इतना हो जाएगा, और उसमें मात खा जाते हैं। तो ये भी आज ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं। मतलब बेसिक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ जैसे मैं हर वीडियो में, सब क्लियर होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं छोटे से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, ठीक है। 55 साल इन 55 ईयर्स, मतलब एक 55 साल में राम की एज विल बी 12 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज राइट नाउ। मतलब 55 साल बाद, या कह लो इंग्लिश वाले 55 ईयर्स बाद, राम की जो एज होगी, राम्स एज, वो कितनी हो जाएगी? 12 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ, मतलब 12 गुना हो जाएगी। किससे? जो उसकी आज की एज है उससे। समझ रहे हैं? इंग्लिश में लिखा होगा 12 टाइम्स एज ही इज राइट नाउ। तो पूछा है व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, राम की वर्तमान की आयु क्या है। समझ गए होगे? राम्स की प्रेजेंट एज निकालनी है आपको। और दिया क्या कंडीशन कि 55 साल बाद या 55 ईयर्स आफ्टर राम्स एज विल बी 12 टाइम्स एज हिज एज इज नाउ। इस समय जो एज है उसकी एज उसकी उससे 12 गुना हो जाएगी 55 साल बाद। तो आप क्या करोगे? राम्स की प्रेजेंट एज सिंपल है, एक्स मान लो। बहुत सिंपल है। करंट एज क्या दी है? एक्स मान ली। और 55 साल बाद मतलब का क्या हुआ बच्चों? अगर मैं कहूँ मेरी आज 1-2 साल उम्र है, 10 साल बाद होगी तो क्या हो जाएगी? 12। कैसे आई वो 12? 10, 2 में 10 जोड़े ना मैंने, वो चीज ये करनी है आपको। 55 साल बाद मतलब x प्लस 55, समझ गए? जो प्रेजेंट एज मैंने x मानी, उसमें 55 साल बाद मतलब प्लस 55 करना है। तब कितनी हो जाएगी उसकी एज? 12 टाइम्स एज एज हिज एज इज राइट नाउ, 12 गुना हो जाएगी, ठीक है, आज की प्रेजेंट एज के हिसाब से। तो 12x हो जाएगी, समझ गए ना आप? जो अभी उसकी प्रेजेंट एज x है, 55 साल बाद वो कितनी हो जाएगी? 12 गुना प्रेजेंट एज के, 12 इंटू एक्स। मैंने लिखा था ना राम्स की एज 55 साल बाद जो कंडीशन है कितनी हो जाएगी? 12 गुना उसकी किसकी? प्रेजेंट एज की, ये वर्तमान की एज के। और वर्तमान एज मैंने उस समय मानी नहीं थी, अब मानी है एक्स, तो ये 12 गुना एक्स। बस इसे सॉल्व कर लो। एक्स उधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 11x आगे 55। तो राम की एट प्रेजेंट एज कितनी है बच्चों? 5 साल। प्रेजेंट एज ही निकालनी थी हमें। आगे समझ में? 5 ईयर्स हो गई। ये तो सिंपल स्टार्टिंग करी मैंने। एक स्टार्टर था, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो स्टार्टर मांगते हैं हम पहले, खाना और लंच वगैरह बाद में करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं आप। ये चैनल का नाम याद रखना, मिटा ही दे रहा हूँ मैं। अब तो आपको जो लोग मेहनती हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर जरूर करना है चैनल। चलो एक क्वेश्चन है। टोटल एज है जो ए और बी, दो पर्सन है ए और बी, उनकी जो टोटल एज है, इन दोनों की एज जो मिला के है, टोटल एज ऑफ ए एंड बी कितनी है? 12 साल ज्यादा है टोटल एज ऑफ बी एंड सी की। समझ गया क्वेश्चन क्या है? ए और बी की जो टोटल एज है दोनों को जोड़ दें तो वो कितनी है? 12 ज्यादा है। किससे? 12 मोर है किसकी एज से? बी और सी की एज की मिला के। समझ गया क्वेश्चन क्या है कि ए और प्लस बी की जो एज है वो 12 ज्यादा है
बी प्लस सी की एज मिला के, समझ गए आप। टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 टाइम्स मोर। जब आता है ना 12 ज्यादा है, 12 गुना होती तो हम 12 से सीधे गुना करते, यहाँ है कि 12 मोर है, 12 ज्यादा है, तो मतलब जो भी एज है उसमें 12 हम जोड़ देंगे, ये जोड़ा है जो मैंने एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं ना, ये अंतर याद रखना हमेशा, कभी गलती नहीं करोगे एज के क्वेश्चंस में। तो 12 ज्यादा है किससे, बी और सी की एज मिला के। अब ये कह रहा है सी की एज कितनी, सी कितना छोटा है ए से। क्वेश्चन है सी इज हाउ मच टाइम यंगर देन ए, सी इज हाउ मच टाइम यंगर देन ए, सी कितना छोटा है ए से, ये पूछा है, ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन। एक मिनट रुकना, सॉरी, हाँ तो सॉरी, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो सी हाउ मच टाइम यंगर देन ए एस, ठीक है, सी ए से कितना छोटा है निकालना है, और कंडीशन क्या दी है, ए और बी की जो एज है वो 12 ज्यादा है बी और सी की एज मिला के, समझ गए। तो क्वेश्चन सिंपल है, और भी कुछ दिया है, बस कुछ नहीं दिया, इतना ही दिया है, तो बस सॉल्व कर लो यार, इतना सिंपल है। बी और बी कट रहे हैं आपस में, दिख ही रहा है, खोलोगे ब्रैकेट को तो सी क्या हो गया, ए माइनस 12, सी की एज आ गई ना, सी इज इक्वल टू ए माइनस 12, दिख गया। तो सी कितना छोटा है, ए से 12 कम, मतलब 12 ईयर्स यंगर देन ए, आ गया ना, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ये नहीं कोई सोचेंगे ना इसमें यार न्यूमेरिकल तो कुछ दिया नहीं है कितनी क्या एज है, लेकिन तब भी हो गया ये, समझ गया ना, सिंपल था। चलो अब करते हैं, ए इज 3 ईयर्स ओल्डर देन बी, समझो ए है जो बी से, जो कंडीशन दी है वो बता रहा हूं मैं शुरुआत में, देखो ए जो दिया है वो बी से 3 साल बड़ा दिया है, ठीक है, 3 ईयर्स ओल्डर लिखा है, ठीक है, समझ रहे ना क्वेश्चन, ए जो है बी से 3 साल बड़ा है। दूसरी चीज सी है जो सी की एज दी है वो सी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, बी की जो एज है उससे सी की दुगनी है, ट्वाइस ऑफ बी है, मतलब तो हम क्या लिख देंगे 2 इंटू बी, बी की जो भी एज अभी मैं मानूंगा, अभी तो सिर्फ कंडीशन बता रहा हूँ, ए की एज है बी से 3 ज्यादा और सी की क्या दुगनी है बी की एज से। और पूछा है कि व्हाट इज द एज ऑफ ए की एज निकालनी है, और एक चीज और दी है, इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 35, ए और बी और सी तीनों की एज दी हुई है बराबर, मिला के जोड़ 35, तो सिंपल ये कर लो, दिया है साफ साफ, ए कितना दिया है ऐसी मान लो बी प्लस 3 है, और सी क्या है 2 इंटू बी, सी है 2 इंटू बी, ए प्लस बी प्लस सी 35 है, ठीक है, तो ए क्या है बी प्लस 3 लिख दो, सबको बी में कर लो, मुझे दिख गया ना सब बी के टर्म्स में, तो साफ साफ सब कट जाएगा, फिर ए की वैल्यू आ जाएगी ना, ए की वेरिएबल में, ए क्या है बी प्लस 3, बी का बी रहने दो, और सी क्या है 2b, जोड़ के 35 है, तो जोड़ो 2b प्लस बी 3b प्लस 4b हो गया, 4b हो गया, 35 माइनस 3 32, और b हो गया बच्चों 32/4 मतलब 8, आ गया बी 8, निकालना है ये है, ए क्या है 8 प्लस 3, बी में जोड़ेंगे ना, ये दिया था बी प्लस 3, तो 8 प्लस 3 11 साल उम्र आ गई है की, था सिंपल, यही ऐसे क्वेश्चंस करने हैं बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सुरेश, ऐसे क्वेश्चन समझो, ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, सब अलग तरीके के क्वेश्चन लाता हूं मैं वीडियो में, वीडियो एंड तक देखा करो, ये नहीं कि शुरू के 2 देख ले रहे तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, हर तरीके के क्वेश्चन है, देखते जाओ चाहो तो। प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सुरेश, रमेश की जो एज दी है बच्चों, जो कंडीशन लिखी है, रमेश की एज जो दी है समझो 5 टाइम्स है, किसकी एज के, सुरेश के, ऐसे समझ गए, 5 गुना है सुरेश की एज के, 5 मोर देन नहीं है, 5 टाइम्स है, समझ रहे ना, 5 मोर में प्लस 5 चलेगा, 5 टाइम्स में क्या होगा गुणा 5, याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना हमेशा। देखो रमेश की एज हो गई 5 टाइम्स द एज ऑफ सुरेश, 5 गुना हो गई सुरेश की एज से। दूसरी कंडीशन है आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स तक मतलब समझ गए ना आप, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स का मतलब क्या होता है 10 साल बाद, क्या होगा जो भी कंडीशन दी है, क्या दी है, रमेश विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुरेश, 10 साल बाद क्या होगा, रमेश 3 टाइम्स हो जाएगी रमेश की एज, किसके एज के, सुरेश की एज से, 3 टाइम्स सुरेश एज से, सुरेश की एज से 3 गुना हो जाएगी रमेश की एज, समझ गए कब, 10 साल बाद, ये कंडीशन लिख ली मैंने, अभी समझाऊंगा कैसे क्या करना, अभी तो क्वेश्चन उतार रहा हूँ सिर्फ। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड सुरेश, बस रमेश और सुरेश की एज पूछिए प्रेजेंट, समझ गए इतना, तो आप अब करोगे, देखो कंडीशन समझना सीखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। रमेश की एज दी है 5 टाइम्स ऑफ सुरेश एट प्रेजेंट, तो मैं सुरेश की एक्स मानूंगा पहले, ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए, तो बच्चों क्या करूंगा मैं, सुरेश की एज इसमें आप एक्स मान लो, तो अब आपको पता लग गया रमेश की एज कितनी है, पहली कंडीशन के हिसाब से 5 गुना है ना, 5 टाइम्स,
5x हो गई। अगर यही कहता कि रमेश की एज 5 साल ज्यादा है सुरेश की एज से, तब आप क्या करते बच्चों, 5x की जगह x + 5। यही कंसेप्ट याद रखना बस, यही कंसेप्ट मेन खेल खेलता है इस वाले क्वेश्चनों में, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस में। जैसे ये आ गया वो हर तरीके के क्वेश्चन कर लेगा। सुरेश की x मान ली, रमेश की 5x मान ली, समझ में आ गया, क्योंकि 5 गुना दी थी। अब क्या कर रहा है, ये भी चीज पढ़ना सीखो। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद का क्या मतलब हुआ, रमेश और सुरेश की एज में रिलेशन दिया है कि रमेश 3 गुना हो जाएगा सुरेश की एज से। अब आपको ये पता है कि सुरेश की एज x है, रमेश की 5x है। अब आपको ये भी पता है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद का मतलब क्या हो गया, रमेश की एज कितनी हो गई, 5x + 10। वर्तमान एज प्रेजेंट एज 5x मानी है, तो 10 साल बाद 5x + 10 होगी। वहीं सुरेश की एज वर्तमान में x है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 10। इसकी भी +10 जोड़ोगे यार, 10 साल जब बाद की बात हो रही तो रमेश में भी तो 10 जोड़ोगे, तो सुरेश में भी तो जोड़ोगे, वो भी तो 10 साल बड़ा होगा आगे। इतना कंसेप्ट याद रखना हमेशा। अब रिलेशन जो दिया वो लिख लो, रमेश की एज 10 ईयर्स बाद क्या होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा इसका। बस बन गई कंडीशन, हमारा क्वेश्चन कर लो। 5x + 10 क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा x + 10 के। सॉल्व कर लो अब क्या, तो 5x + 10 हो गया 3x + 30, 2x हो गया 20, x आ गया 10। x माना था मैंने सुरेश का, रमेश की 50 हो गई, 10 और 50 आ गए। आया समझ में, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये। इन क्वेश्चनों में 2 चीजें याद रखनी है हमें, कब 5 टाइम्स में 5x आता है, 5 बढ़ के दिया कि 5 साल बढ़ जाएगी तो +5, 5 साल कम हो जाएगी तो -5, और दूसरी चीज ये कि 10 साल बाद पूछा है तो मतलब +10 करना है मुझे दोनों में। ये कंसेप्ट याद रखना, कहीं इसी में मत जोड़ना सिर्फ 10, दोनों की एज बढ़ेगी ना, और कभी कभी होता है 10 साल पहले तो -10 करना होता है। ये कंसेप्ट याद रखना बस। चलो अगला क्वेश्चन कराता हूँ। प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज 9 ईयर्स मोर देन दैट एज ऑफ रोहन। देखो मैं जो जो लिखा है क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, अमन की जो एज है 9 ईयर्स मोर देन दैट एज ऑफ रोहन। अमन की जो एज है रोहन से 9 ज्यादा है, मोर लिखा है, ठीक है, समझ लो 9 ईयर ज्यादा है, 9 साल बड़ा है वो। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, रोहन प्रेजेंट एज इज, आफ्टर 5 ईयर्स रोहन प्रेजेंट एज, मतलब 5 साल बाद रोहन की जो प्रेजेंट एज होगी वो 7 साल ज्यादा होगी पवन की एज से, 4 साल बिफोर जो पवन की एज थी। कंडीशन सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, लिख दे रहा हूं मैं, चलो। इन आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स रोहन्स प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 ईयर्स रोहन्स प्रेजेंट एज इज, मैं हिंदी में भी बताऊंगा अभी, 7 ईयर्स, ये कंडीशन बहुत अच्छी है समझ लो, 7 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ पवन, मोर देन एज ऑफ पवन, मोर देन एज ऑफ पवन, पवन्स एज मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ पवन। समझो इस चीज को, मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ पवन, फोर ईयर्स बिफोर, मोर देन द प्रेजेंट नहीं था, मोर देन द एज ऑफ पवन 4 ईयर्स बिफोर। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो आप। इसके बाद सिर्फ एज दिए पवन की प्रेजेंट एज 19 साल, और पूछिए कि अमन की 7 साल बाद क्या एज होगी। अगले स्टेप में दी हुई है कि पवन की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु जो दी है बच्चों वो दी है 19 साल, और पूछा क्या है, अमन की एज बताओ 7 साल बाद। अमन की एज बताइए आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को कंबाइंड लेके चल रहा हूँ, इसलिए हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इसलिए वो मत सोचना हिंदी वाले की सब इंग्लिश में चल रहा है। ये कंडीशन जो समझ गया उसका पूरा क्वेश्चन हो गया। देखो अमन की एज दी थी रोहन से 9 साल ज्यादा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में दिया कि 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद रोहन की जो प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ पवन 4 ईयर्स अगो। देखो पवन की एज 4 ईयर्स, इस कंडीशन में मान लो अभी पवन की एज, तो अगली कंडीशन में दिया 19, पहले मान लो मैं वाई मान लूं पवन की एज, तो वाई -4, 4 साल बिफोर दिया है ना, तो पवन की एज प्रेजेंट वाई है अगर, तो 4 साल पहले जो एज होगी वो हो गई पवन 4 ईयर्स बिफोर, वो चीज कर दी मैंने। आफ्टर 5 ईयर्स रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की मैं एज मान ले रहा हूं x, ठीक है बच्चों, रोहन की अगर मैं एज मान लूं x, तो क्या दिया कंडीशन, आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स मोर देन, 7 ईयर्स मतलब जोड़ना मोर देन द एज ऑफ पवन 4 ईयर्स बिफोर। यही कंडीशन लगेगी बस। 5 साल बाद, अब इसमें 5 दोनों नहीं जुड़ेंगे क्योंकि लैंग्वेज अलग है। इसमें कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, रोहन की जो प्रेजेंट एज इज, रोहन की जो एक्स मानी मैंने, प्रेजेंट एज में 5 जोड़ दिए 5 साल बाद, इज 7 ईयर्स मोर मतलब 7 साल ज्यादा है किससे,
पवन की एज से 4 साल पहले जो थी, पवन की मैंने वाई मान ली है, तो 4 साल पहले उसकी वाई माइनस 4 थी, उससे 7 साल ज्यादा है किसकी, रोहन की एज 5 साल बाद। ये कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है, और जिसने ये समझ लिया उसके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब आप कर लो, और कंडीशन आपको और आसान हो गया कि अगली कंडीशन में दिया है बाई प्रेजेंट, पवन की प्रेजेंट एज 19 है, तो सीधे ये 19 माइनस 4 15, 15 7 22, 22 में से 5 गया 17, तो एक्स आ गया सीधे 7 प्लस 19 माइनस 4 माइनस 5, 7 माइनस 4 3, 3 माइनस माइनस 2, 19 माइनस 2 माइनस 17, एक्स आ गई 17। रोहन की एज मानी थी मैंने एक्स, ठीक है, ये एक्स मानी थी, तो 17 आ गई, जो कि 17 हो गई, ठीक है, समझ रहे हो। और पूछा क्या, अमन की एज बताओ 7 साल बाद, तो अमन की एज कितनी है अभी, 17 प्लस 9, अभी जो मानी थी कंडीशन के हिसाब से दी थी कि रोहन से 9 साल ज्यादा है, तो 17 प्लस 9 26 हो गई अमन की, लेकिन पूछी कब है, 7 साल बाद, तो 26 में प्लस 7 और जोड़ दोगे, आपका आंसर आ गया 33 ईयर्स, 33 आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं लैंग्वेज पढ़ के, कोई ना छोटे होते ना बड़े, सिंपल होते हैं, वजह से किसी को टफ भी लग रहा होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। अमन की एज रोहन से 9 साल ज्यादा दी थी प्रेजेंट, दूसरी कंडीशन में दी थी कि 5 साल बाद जो रोहन की एज होगी वो पवन की एज जो 4 साल पहले थी उससे 7 ज्यादा है, तो पवन की एज जो 4 साल अभी प्रेजेंट वाई मानी है मैंने जो 19 दी अगली लाइन में, उससे 4 साल पहले वाई माइनस 4 हो जाएगी, उससे 7 साल ज्यादा है इसलिए 7 जोड़ दिए, कब, 5 साल बाद, ठीक है। इसे सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया। अब अगली क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ रीना एंड उषा 24 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। रीना की दी हुई है प्रेजेंट एज 24 और उषा की 36, और रेशियो पूछा 8 ईयर्स अगो, उनकी एज में क्या रेशियो होगा, 8 साल पहले, या फिर कह लो 8 ईयर्स अगो, उनकी एज का रेशियो बताओ। तो 8 ईयर्स अगो मतलब जो अगो हो चुके हैं 8 साल पहले के, तो रीना की एज हो गई 24 माइनस 8, और रेशियो बताने इसलिए अपॉन में लिख लो बस, कितना हो गया 16/28, रेशियो आ गया 8, 2 8 16 14, 4/7 आंसर हो गया आपका। है सिंपल, ये तो सिंपल सही था, क्या हर तरीके के क्वेश्चन कराने तो ये भी कराना था, छोड़ नहीं सकता ना, कंपटीशन की बात है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा, 10 ईयर्स बिफोर, 10 ईयर्स बिफोर का मतलब समझ रहा हूँ ना, 10 साल पहले, हिंदी भी बताते आ रहा हूँ, 10 साल पहले रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज, ए और बी की जो एज है उसका रेशियो था 13:17, एज का रेशियो, समझ गए, 10 साल पहले की बात है ये। तो मतलब अगर मैं कहूँ अगर एक्स और वाई है अभी प्रेजेंट एज ए और बी की, ए की एक्स मानी बी की वाई, तो अभी तो एक्स वाई है, रेशियो एक्स अपॉन वाई, और 10 साल पहले क्या था, मतलब एक्स माइनस 10, बट इसकी भी 10 साल पहले माइनस 10 करेंगे, ये रेशियो दिया 13/17, समझ गए। और दूसरी कंडीशन में दिया 17 साल बाद रेशियो 10/11 है, तो प्रेजेंट एज अगर एक्स और वाई है तो 17 साल बाद में क्या करेंगे, प्लस 17 दोनों में, इसमें रेशियो बदल के दे दिया, कितना दे दिया बच्चों, 10/11, बस ये 2 कंडीशन हो गई, इसे आप सॉल्व कर लो। पूछा क्या है, प्रेजेंट एज पूछी है बी की मतलब जो मैंने बी की क्या मानी, बाई पूछा एक तरीके से, तो ये तो कर लोगे, सिंपल है, 2 इक्वेशन बन गई, कर लो, कैंची चलाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 17x माइनस 170 इज इक्वल टू 13y माइनस 130, तो 17x माइनस 13y, ये प्लस 130 हो गया तो माइनस का 40 इज इक्वल टू 0, कंडीशन 1 हो गई, और ये दूसरी इधर से चला लो कैंची या क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं, 11x प्लस 187 इज इक्वल टू 10y प्लस 170, यहाँ भी कैंची चल गई, 11x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 17 इज इक्वल टू 0, 2 कंडीशन हो गई, एक ये इसे सॉल्व कर लो, कैसे करते हैं, जैसे 13y है 10y है, तो मैं इसे अगर 10 से गुणा कर दूं पूरी इक्वेशन को, और इसे 13 से कर दूं, तो फिर y और y के टर्म्स एक जैसे हो जाएंगे, एक दूसरे से घटा लेना, आंसर आ जाएगा। ये तो आपको खुद करना चाहिए, खैर चलो तब भी बता दे रहा हूँ, सबका ख्याल रख रहा हूँ। इस इक्वेशन को मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, 170x माइनस 130y माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे 13 से करूंगा, क्यों, पता लग गया होगा, अभी दिख जाएगा, ताकि y के टर्म्स एक जैसे हो जाए, 13 सत्ते 91 का 1 कैरी 9, 221 आ गया आंसर, कर लो। इससे इसको घटाओ, माइनस 400, एक चीज गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, हाँ ये देखो प्लस 17 आएगा, ये प्लस का 221, अब इस इक्वेशन से इसको घटा लो, तो 170 में से 143 गए, कितना आ गया बच्चों, 27x इज इक्वल टू, इससे घटाओगे कट जाएगा, और ये माइनस का कटेगा तो 621 जाके उधर का प्लस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि साइंस का बदल जाएगा, समझ रहे हो ना, इससे इसको घटाएंगे जब,
तो 621/27, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 30 6 18, 3 9 जा 3 3 9, 23 साल आ गई एक्स की। बी की पूछिए, इसमें एक्स की जगह वैल्यू लगा दो, वाई जाएगी। अब इतना नहीं बता पाऊंगा मैं, सोचो इस पे। चलो बस 2 क्वेश्चन रह गए इस वीडियो में, आपके क्वेश्चन खत्म और हर तरीके के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, टेंशन ना लो, बस जल्दी कराता हूँ। एक क्वेश्चन है, ईशा की एज दी हुई है। सुनो, कंडीशन जो है वो बता रहा हूँ मैं सीधे। ईशा की, सुहाना की जो एज है वो ईशा, सुहाना, सुमित्रा, रूपक, 4 लोग हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो, ईशा, सुहाना, रूपक और सुमित्रा, 4 लोग हैं और इनमें आपस में कंडीशन दी हुई है। कंडीशन ऐसी दी हुई है कि आप कहोगे क्या दी है। रूपक की दी हुई है कि रूपक ईशा से 7 साल बड़ा है। रूपक जो है ईशा से 7 साल बड़ा है, इतना समझ गया, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में एक और दी है रूपक के लिए कि रूपक की जो एज है वो 2 साल जोड़ के, किसमें, सॉरी, सुहाना की एज से 3 गुना प्लस 4 साल छोटा, वो सॉरी, सुमित्रा से वो 6 साल छोटा है रूपक, ऐसे समझ लो। बस खत्म, 2 कंडीशन बता दी मैंने आपको रूपक की कि ईशा से 7 साल बड़ा है और सुमित्रा से 6 साल छोटा है। अब सुनो, एक चीज और दी है, सुहाना के बारे में दिया हुआ है कि सुहाना जो है ईशा की एज की आधी से, ईशा की जो आधी एज है उससे 2 साल बड़ी है। सुहाना जो है ईशा की जो एज है उसका आधे से 2 साल बड़ी है, ऐसे समझ गए। ईशा जो भी अगर एक्स है तो ये x/2 + 2 है, ऐसे समझ जाओगे। अब आप ये कंडीशन समझ में आ गया, 2 चीजें, x/2 + 2 है, समझ गए इतनी चीजें। रूपक ईशा से 7 साल बड़ा है और रूपक सुमित्रा से 6 साल छोटा है, ये भी समझ गए होगे, जो दिए कंडीशन है बता दिया। और सुहाना जो है ईशा की एज की आधे से 2 साल बड़ी है, तो मैंने लिख दिया आधा इसका प्लस 2 साल बड़ी है। और सुमित्रा की जो कंडीशन दी है समझ लो, वो सुमित्रा 4 साल छोटी है ईशा की एज के, सुहाना की थ्राइस ऑफ एज से, तिगुनी से, मतलब सुमित्रा जो है सुहाना की जो एज है x/2 + 2 उसके थ्राइस से, तिगुनी से कितनी छोटी है, 4 साल छोटी है। बस ये क्वेश्चन दिया आपको, ऐसी कंडीशन दी है, मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दी। अब आप डर जाओगे देख के। और पूछा क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कि चारों की एज का जोड़ बताओ क्या है, और ऑप्शन भी दिए हुए हैं 97, 96, 95, 99। अब बताओ कैसे करोगे। ये क्वेश्चन आया था SSC CGL का। तो कुछ नहीं है, मुझे ये पता है कि रूपक जो है ईशा से 7 साल बड़ा है, तो ईशा क्या है, एक्स है, 7 साल बड़ा है। मैंने ये चीज पकड़ ली, रूपक के बारे में 2 रिलेशन दिए ना, ये और ये है दोनों की रूपक की एज, तो मैंने क्या किया x+7 = ये चीज, सुमित्रा -6, सुमित्रा की एज क्या है, ये थ्राइस ऑफ x/2 + 2 -4 -6 कर दूंगा मैं, जो कंडीशन दोनों है तो रूपक की है, इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। करो, 3x/2 + 6 -4 -6, 6 से 6 कट गया। अब x -3x/2 1.5 है, ये x है, उधर ले जाओ x को, x/2 रह गया, उसको इधर ले आओ, x/2 हो गया 11 और x सीधे हो गया 22, समझ गया, इसे सॉल्व कर लेना, समझ में आ गया। x 22, ये हो गया 22, ये कितना हो गया 22/2, 11 + 2, ये हो गया 13। और रूपक कितना हो गया, ईशा +7 कह लो, चाहे ये कह लो, आना एक ही चीज है, 22 में से 6 गया, चाहे 16 आ गया, या सुमित्रा की -6, सॉरी इसको 16 क्यों करूंगा यार मैं, ईशा +7 है, मतलब x+7, ये 29 हो गया। और सुमित्रा की कितनी है, 3 × x की जगह 22/2, 11 + 2 13, 3 39 -4 35। सुमित्रा की एज हो गई हमारी 35 साल, 35 में से 6 घटाओ 29 आ रहा है दोनों एक जैसे, 29 29 दोनों कंडीशन से। बस जोड़ पूछा क्या था, चारों की एज का जोड़ बताओ, तो 22 और 13 35, 35 और 29 64, 64 और 35 99, तो ये आपका डी ऑप्शन टिक हो जाएगा। था सिंपल क्वेश्चन। पकड़ना क्या था कि यार रूपक की 2 कंडीशन दी है, उन्हीं को बराबर पुट कर दे रहा हूँ, वो कर दिया मैंने। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज पकड़नी होती है बस। तो भाई इतना ही था आपकी इस वीडियो में, मेरे ख्याल से खत्म और कुछ नहीं है। अब एज के क्वेश्चनों में यही होता है, मैंने बता दिया कंसेप्ट क्या होते हैं। x+4 कब करते हैं, जब 4 साल बाद पूछा हो, कुछ कंडीशन हो। x-4 तब करेंगे जब 4 साल बिफोर की बात हो। 4 गुना एज तो 4 × x हो जाएगी, 5 गुना है तो 5 × x हो जाएगी, समझ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये इस प्रॉब्लम वाले।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये आपके कंसेप्ट क्लियर करा दिया प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस से। कंसेप्ट क्लियर करने वाला आप किसी तरीके के क्वेश्चन में मात नहीं खाएंगे। चैनल का नाम क्या था, कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय अर्पित भैया। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आएगा। और जो लोग मेहनती हैं, एसएससी, सीजीएल, पटवारी, लेखपाल, स्टेट के एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम्स, ग्रुप डी, हर तरीके के मैथ्स क्लियर कर देगा। आजकल के तो ग्रुप डी के एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा समझ लो आप। तो ठीक है बच्चों, बाकी जो दिक्कतें हो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।